Good morning, students and parents. How are you? All are fine? चलिए, तो स्टूडेंट्स कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कौन सा? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आज हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो कल हमने जो क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ा था तो उसमें बताया था कि किसी भी नंबर का क्यूब करना हो तो कैसे करते हैं। हम उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, नॉट मल्टीप्लाइड बाई 3। क्या करते हैं? 3 से 3 टाइम्स उस नंबर को मल्टीप्लाई। और परफेक्ट क्यूब यदि किसी का फाइंड आउट करना है, यानी कि किसी का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें 3 सेम डिजिट का पेयर बनाना होता है। जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 सेम डिजिट का पेयर बनाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हमें क्या करना होता है? 3 सेम डिजिट का पेयर बनाना होता है। तो मैंने कल आपको क्वेश्चंस कुछ करने को दिए थे 2-3। आई होप आप सभी ने उनको अच्छे से किया होगा। फिर भी यदि किसी को उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आया है देन कॉल टू मी, तो मुझे कॉल करके भी पूछ लें। अदरवाइज जो हमारा डाउट सेक्शन होगा उस लेक्चर के अंदर हम उसके डाउट भी क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास उसमें 2 क्वेश्चंस बचते थे, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। आज हम पहले उनको करेंगे, देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के मैं आपको ओनली करने को दूंगा, जिसमें आपको ओनली क्यूब रूट फाइंड आउट करना होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की डेफिनेशन समझते हैं बेटा कि है क्या, ठीक है। क्या डेफिनेशन है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। 2 पॉइंट आएंगे यहाँ पे, एक आएगा मस्ट बी मल्टीप्लाइड, एक आएगा मस्ट बी डिवाइड, सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। मल्टीप्लाइड में प्रोडक्ट होगा और जो हमारे पास डिवाइड आएगा उसमें क्वोशंट लिखा हुआ आएगा। तो वो अभी हम करेंगे, उसका भी एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना होगा कौन सा है, कि जिस नंबर से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान से समझना कि मस्ट बी मल्टीप्लाइड हो तो क्या करते हैं, मस्ट बी डिवाइड हो तो क्या करते हैं। स्क्वायर रूट में अलग थी वो चीज़, जो हमारे पास बच जाता था, पेयर में नहीं आता था, हम उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते थे या उस नंबर से हम उसको डिवाइड कर देते थे। इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। क्या चेंज है देखिए, पहले सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा, फिर समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज़ 1 2 8 0, दिस इज़ 640, दिस इज़ 320, दिस इज़ 160, दिस इज़ 80, this one is 40, this is 20, this one is 10, this is 5, this is 1, this one is 1, ठीक है। ये हो गया 1, हो गया। तो अब देखिए, हैंस 2560 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, जितनी टाइम्स भी है उतनी टाइम्स लिख दो। आई थिंक जो 2 है वो 9 टाइम्स है, ठीक है। तो पेयर बना लेते हैं 3 सेम डिजिट के, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, बच क्या गया? 5, बच क्या गया हमारे पास? 5। स्क्वायर रूट होता था तो हम क्या कर देते थे, 2 के पेयर बना देते थे, जो नंबर बच जाता था हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। क्यूब रूट में क्या करना है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड हो तो क्या करना है, मस्ट बी डिवाइड हो तो क्या करना होता है। अब ध्यान से समझना, मस्ट बी मल्टीप्लाइड हो तो जिस भी टर्म का पेयर नहीं बन रहा है, हम उसके पेयर कैसे बना सकते हैं, उसको कितना दे दें कि वो उसका पेयर पूरा बन जाए, ठीक है। मल्टीप्लाइड में तो हम उसके पेयर बनाने के लिए उसको देंगे, और मस्ट बी डिवाइड के अंदर जो पेयर में नहीं है वो हम वहाँ से उसको वापस निकाल लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड में हम उसको बनाने के लिए दे देंगे, जितने उसको रिक्वायरमेंट है वो हम उसको दे देंगे, और डिवाइड में जिसका पेयर वहाँ पर नहीं बन रहा होगा उस नंबर को हम वहाँ से रिमूव कर लाएंगे, ठीक है। तो अब 5 सिंगल बच रहा है, तो इसको कितने 5 और दे दूँ कि वो कंप्लीटली पेयर बन जाए? 2 5 का मतलब 5 इंटू 5 यानी कि 25। क्या दे दूँ मैं उसको? 25। तो हम 2560 को, ठीक, इसको पेयर बनाने के लिए हम कितने दे रहे हैं? 2 5 यानी कि 25। तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास बच गया वो कौन सा बच गया? 25। कौन सा नंबर बच गया वो स्मॉलेस्ट नंबर?
25। तो यदि लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, हैंस स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू 25, यानी कि 5 इंटू 5, दो पेयर एक पूरा पेयर बनाने के लिए, यानी कि 25। ठीक है, तो अब उस नंबर को 2560 तो जो था उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 से। कितना आ गया बेटा आपके पास, 64,000। कितना आ गया आपके पास, 64,000। ठीक है, अब वो क्वेश्चन को चेक करने के लिए भी दे सकता है बेटा कि जो आपने प्रोडक्ट करके हमारे पास आया है कि वो भी बताना है इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो जो प्रोडक्ट करके आ रहा है अब उसका भी हम क्या निकाल दें, क्यूब रूट फाइंड आउट कर दें। क्या फाइंड आउट कर दें हम उसका, क्यूब रूट। तो 64,000, अब हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर देते हैं। तो 2, दिस इज 32,000, दिस इज 16,000, this is 8,000, this one is 4,000, this is 2,000, this is 1,000, 500, 250, 125, 5 to 25, this is 5, this one is 5, this one is 5। तो hence 64,000 इक्वल्स टू, कितनी टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 5 5। तो देखिए पेयर बेटा, दिस 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 और ये अब कंप्लीटली पेयर बन गया, नहीं बन गया। तो यहाँ से भी चेक हो गया कि इसको हमने 2 5 दिए थे, 2 5 देते ही एक पेयर और कंप्लीटली बन गया। तो अब हम क्या लिख देंगे, हैंस क्यूब रूट ऑफ 64,000 इक्वल्स टू, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 2, यहाँ से 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40। तो क्यूब रूट ऑफ 64,000 हमारे पास कितना आ गया, 40। ठीक है, चेक भी हो जाएगा आंसर इज राइट और रॉन्ग। इसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लो, 40 इंटू 40 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 64,000। तो चेक भी हो गया कि आवर आंसर इज राइट। बोलिए बेटा, क्लियर। तो आई रिपीट अगेन, मस्ट बी मल्टीप्लाइड यदि हमें करना है तो जो पेयर में उसको कम पड़ रहा है हम उतनी टर्म्स उसको दे देंगे। जैसे यहाँ एक ही 5 था तो इसको 2 5 की रिक्वायरमेंट थी, हमने इसको वो 2 5 दे दिए, यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया, 5 इंटू 5 25। यानी कि इस नंबर से यदि हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा मस्ट बी डिवाइड की। किसकी, मस्ट बी डिवाइड की। ये चीज़ समझ में आ गई सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं मस्ट बी डिवाइडेड के। तो सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंज था कि मल्टीप्लाइड हो तो क्या करेंगे, डिवाइड हो तो क्या करेंगे। मस्ट बी मल्टीप्लाइड है तो जो पेयर उसको कम पड़ रहा होगा उतनी डिजिट्स हम उस पेयर को कंप्लीट करने के लिए उसको दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8788। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ये उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। ठीक है, तो अब 8788 इसको कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 3 यहाँ से 2 1। ठीक है, अब देखिए 2197 हमारे पास आ रहा है। क्या आ रहा है, 2197। अब 2197 हमारे पास आ रहा है तो हमें ये चेक करना होता है कि 2197 किससे डिविजिबल। लास्ट डिजिट ऑड है, लास्ट डिजिट क्या है, ऑड। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, नो। ठीक है, 5 से हो ही नहीं सकता, 6 से नो, 8 से भी नहीं हो सकता, 9 से देख लीजिए क्या ये नंबर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा
18। आई होप 9 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास आने तो क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर आने, आपको पता होगा क्या आने हमारे पास, प्राइम नंबर। तो इससे नेक्स्ट जो आपके पास 2 हो गया, 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है, बट दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 3 के बाद प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 5, बट दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। उसके बाद 7 आता है, बट दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7। उसके बाद 11 आता है, बट दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। आई थिंक ये शायद 13 से हो रहा हो, 13 बन जा, एक बार करके देख लें। 2197 को किससे डिवाइड, 13 से। 8 9 को ड्रैग कर लें, ठीक है, किसको ड्रैग कर लिया, 9 को। तो अब ये 13 6 78 एंड दिस वन इज 9 हो गया 13 से। दैट मीन्स दिस इज 169 एंड 169 इज ऑल्सो 13 का स्क्वायर होता है। ये लीजिए बेटा, ठीक है। तो आ गया आपके पास ये, तो 8788 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। तो देखिए आपके पास यहाँ से तो 13 का कम्प्लीटली पेयर बन गया या नहीं बन गया, किसका पेयर बन गया यहाँ से, 13 का। तो बच क्या गया, 2 इंटू 2, क्या बच गया, 2 इंटू 2। तो अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि जो नंबर हमारे पास बच रहा है, क्या बच रहा है, जो नंबर हमारे पास बच रहा है कौन सा है, 2 इंटू 2, ठीक है। क्या बच रहा है नंबर, 2 इंटू 2। हम इसको यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से इसको निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे मतलब क्या कर देंगे, अब हम यहाँ से इसको रिमूव करना है। दैट मीन्स 2 इंटू 2 को यहाँ से निकाल लाइए बेटा, 2 इंटू 2 निकाल दिया, दैट मीन्स कितना निकाल देंगे, 4। मल्टीप्लाई करना होता है तो हम उसको अपनी तरफ से जो नंबर दे रहे हैं पेयर कंप्लीट करने के लिए वो होगा, डिवाइड कर रहे हैं तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है 2 इंटू 2, इसका कम्प्लीटली पेयर नहीं बन रहा यानी कि 4, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा हो गया, 4। तो 8788 को किससे डिवाइड कर दें, 4 से। तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो वापस वही आ जाएगा, कितना, 2197। कितना आ जाएगा, 2197। एंड 2197 को अभी आपने यहाँ पर ही किया है, देखो कितना आता है उसका क्यूब रूट, 13, ठीक है। तो यदि वो लास्ट में पूछ ले कि हैंस फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर, ठीक है, क्या पूछ ले, हैंस फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर, तो आप 2197 का क्यूब रूट फाइंड आउट करके दिखा देंगे बेटा उसको। तो ये लीजिए, तो हैंस क्यूब रूट ऑफ 2197, पहले तो ये लिख लो 13 इंटू 13 इंटू 13 पूरा पेयर बन गया। तो हैंस क्यूब रूट ऑफ 2197 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 13। कितना आ जाएगा, 13। बोलो बेटा, समझ में आया। मस्ट बी मल्टीप्लाइड हो तो जितनी डिजिट्स उसको पेयर बनाने के लिए कम पड़ रही हैं हम दे देंगे, ठीक है। मस्ट बी डिवाइड हो तो जिन डिजिट्स का पेयर नहीं बन रहा है उन डिजिट्स को बाहर ले आएंगे, उन डिजिट्स को बाहर ले आएंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे 2 डिजिट भी बच जाती, कोई और अलग अलग भी बच जाती, तो हम वो दोनों को बाहर ले आते। जैसे एक 2 हो गया, एक 3 हो, 6 हो जाता, तो हम उसको बाहर ले आते वहाँ पर, ठीक है। तो सेम चीज़ मस्ट बी मल्टीप्लाइड, हम उसको अपनी तरफ से पेयर बनाने के लिए दे देंगे, और मस्ट बी डिवाइड है तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है हम उसको वहाँ से रिमूव कर लाएंगे। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज ये 2 ही क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए उनका क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट। क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। बट ध्यान रखना अब ये सारे परफेक्ट क्यूब आएंगे, यदि नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर रॉन्ग होगा बेटा।
ठीक है, तो क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट 5832 क्या है, 5832। सेकंड पार्ट है 1728, थर्ड पार्ट है 216000। ठीक है, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हो रही है बेटा, आप ध्यान रखना, यानी कि वर्कशीट नंबर 2। तो इसमें क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं इनके। क्या फाइंड आउट करने हैं, फाइंड द क्यूब रूट। ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट। क्या फाइंड आउट करने हैं हमें इनके, क्यूब रूट। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास उसका है, उसके भी 3 पार्ट्स हैं, इसमें भी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट -1728, सेकेंड पार्ट -2744000, थर्ड पार्ट -474552, 474552। ठीक है, हमें इसके क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट आज हम पहले आपको ये ही दोनों क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले तो आपको बताए हुए हैं कैसे इनका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। जैसे हम एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं जो पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है, 1728। ठीक है, 1728 हम इसी को करते हैं। चलो, 2 8 = 16, 1, दिस इज 432। ठीक है, दिस इज 108, दिस इज 54, दिस इज 27, दिस इज 9, दिस वन इज 3, दिस इज 1। तो हैंस 1728 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी टाइम्स है, 6 टाइम्स, 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 पेयर, ये पूरा, ये भी पूरा पेयर, ये भी पूरा पेयर। तो हैंस क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब ये तो था पॉजिटिव वाला, अब क्वेश्चन हमें नेगेटिव भी है, तो पूरा क्वेश्चन सेम, कोई चेंज नहीं है पूरे क्वेश्चंस में। पूरे क्वेश्चंस को करने में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो अब हम लास्ट वाला ये जो स्टेप आपके पास आ रहा है, ये तो पॉजिटिव का हो ही चुका है यहाँ तक। ठीक है, ये तो किसका हो चुका हमारे पास, पॉजिटिव का। अब नेगेटिव का भी यदि इसको करना है तो खाली क्या करेंगे, हैंस 3 - 1728 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर माइनस को चाहे बाहर लगा लो, दिस इक्वल्स टू 12। तो हैंस क्यूब रूट ऑफ 1728, ये माइनस उधर लग जाएगा, बस कितना आ जाएगा, -1728 था, तो इसका क्यूब रूट जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कितना आ जाएगा, -12। कितना आ जाएगा हमारे पास, -12। तो आप यदि इसको चेक भी करके देखना चाहें तो आप इसको चेकआउट करके भी देख सकते हैं। जो ये क्यूब रूट हमारे पास आ गया, बस खाली इसके साथ यहाँ पे साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। किसका लग जाएगा साइन, माइनस का। बाकी पूरा जो प्रोसेस होगा वो क्या रहेगा, सेम प्रोसेस में रहेगा। ठीक है, तो अब चेक करना है, क्यूब रूट आ गया -12, तो क्या कर दें, -12 इंटू -12 इंटू -12। तो माइनस 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 3 टाइम्स है, यानी कि ऑड टाइम नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -12 को 12 से करेंगे 144, 144 इंटू 12 8। ठीक है, कितना आ गया बेटा, इससे भी -1728। बस क्या चेंज हुआ, खाली सिर्फ आंसर में जाके जो आंसर आएगा उसके साथ किसका साइन लग जाएगा,
माइनस का, किसका साइन लग जाएगा उसके साथ, माइनस का साइन लग जाएगा। बाकी पूरा जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बाकी वो पूरा क्या होगा, सेम। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपके पास ये टोटल 6 क्वेश्चंस हो गए एक तरह से, और 2 क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज के। आप इनको एक बार सेल्फ स्टडी करके देखना, ठीक है, करके खुद देखना, और ध्यान रखना जो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें साफ कहा हुआ है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये सभी परफेक्ट क्यूब बनेंगे। यदि आपके परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहे हैं, दैट मीन्स आपके क्वेश्चन में बेटा कहीं ना कहीं पर करेक्शन है। ओके, आई होप इनको अच्छे से करना, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा तो डाउट सेक्शन का जो लेक्चर होगा उसमें आपके डाउट्स भी लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।